इन्हीं पैर से मुझे मारा था ना। रोहित प्लीज। अब इन्हीं पैरों को लेकर आते बैठना। ये लो कायनात, पायल पहनाओ अपनी बहू को। पायल पहनाए की रस्म में सास पहली बार अपनी बहू के पाँव को हाथ लगाती है। आज तो तुमने मुझे झुका दिया, मगर मुझे कसम है मेरे मौला की, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को घुटनों पर ना ले आई तो मेरा नाम भी कायनात सिद्दीकी नहीं। क्या कर रहे हो तुम? प्लीज मत करो फरहान, प्लीज। क्या कर रहे हो फरहान? प्लीज 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 नहीं, मत कर। अरे इतना भी पागल नहीं हूं मैं कि करोड़ों का चेहरा जला के शेख से डील कैंसिल करवा दूं। और सजा तुझे जरूर मिलेगी। आज जो तूने किया है ना, मैं माफ नहीं कर सकता। सो सॉरी। मेहनत मैंने की, गुलामी मैंने की, और सारी प्रॉपर्टी पड़ी अम्मी कर रही है उस तूफान के नाम। वो ऐसे कैसे कर सकती है? अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने इस बिजनेस के लिए। अरे चुप क्यों, बोलो। अरे मुझे क्या पता, दादी अम्मी से जाकर पूछिए ना। बिल्कुल चुप। नौकरों की तरह काम किया मैंने बड़ी अम्मी के लिए, और उन्होंने मेरे साथ ये किया। और ये देखो, ये है हमारी दादी अम्मी। पीठ के पीछे तो बड़े बड़े डींगे हाँकती है, लेकिन जब हमसे सब कुछ छीना जा रहा था तो ये उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। बड़ी अम्मी से ज्यादा तो मुझे अपनी दादी में भी गुस्सा आ रहा है। कितनी सुंदर है पिक्चर दादी में, मैं यही बात कर रहा था। मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। पर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बच्चे। और तो इतना डर क्यों रहा है बच्चे? तू मेरा बहादुर बेटा है ना। ये बेजान तस्वीर है बेटा, इस पे अपना गुस्सा उड़ेल के क्या फायदा बेटा? तुझे क्या हासिल होगा? मैं तेरी दादी अम्मी जीती जागती तेरे सामने खड़ी है बेटा। ले पकड़ इस डंडे को और मार मुझे। ले ले चल, मार मार। अरे पकड़ ना, अरे मार बेटा, मैं तुझे चल गोली छोड़ दे रही। जी भर के मार आज मुझे, हड्डी पसली एक कर दे मेरी और मार। ले पकड़ इसे। मार इससे मार। दादी अम्मी, अरमान भाईजान नहीं मारना चाहते तो आप जबरदस्ती क्यों कर रही है? अभी उनका मूड नहीं है, फिर कभी मारेंगे। अरे ओ पागल, मैं पागल नहीं हूँ दादी अम्मी। अरमान भाईजान का गुस्सा एकदम सही है। अरे हमारे हाथ से प्रॉपर्टी चली गई है, मगर आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दादी अम्मी, आपने मुझे कभी गौर से देखा है? मैं सिर्फ महीने में 4 बार पार्टी कर पाती हूँ, और मेरे दोस्त 2-2 लाख के जूते पहनते हैं, और मैं सिर्फ 20,000 की चप्पल पहनकर घूमती हूँ। जानती है ना मेरी फ्रेंड को, नगीना शेख?
उसके पास दो स्पोर्ट्स कार है और मेरे पास सिर्फ एक मर्सिडीज, वो भी 1 साल पुरानी वाली। क्या होगा मेरे फ्यूचर का? मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते होंगे ना दादी अम्मी? बताओ, मजाक उड़ाते होंगे ना मेरे दोस्त मेरा? पहले कम से कम इतना तो मिल जाता था, लेकिन अब सारी जायदाद इबादत अपनी और सुभान भाईजान के पास जाने वाली है। हमें अब 2000 के नोट भी नहीं मिलने वाले। अरे ओ बेवकूफ, इतना साइड, वैसे भी 2000 के नोट बंद हो गया, मुझे बात करने दे। दादी अम्मी, ये निगार बिल्कुल सही कह रही है। 1-1 रुपए के लिए हमें हाथ फैलाना पड़ेगा। कुछ भी खरीदना है, कहीं भी घूमने जाना है तो सुभान से भीख मांगनी पड़ेगी। यहाँ तक कि हमें कुछ खाना भी होगा ना, तब ये बोलना पड़ेगा कि भाईजान हमें थोड़े पैसे दे दीजिए ना, हमें ये खाना है वो खाना है। आपके सामने हमारा हक मार दिया गया और आपने कुछ कहा तक नहीं। आपने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब तूने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा बेवकूफ। कितनी बार तुझे समझाया मैंने कि देख भाग का कदम उठाना, मगर नहीं। कल की पूरी सीसीटीवी कैमरा में तो हर जगह दिखाई दिया है, बाहर से भी तू बच नहीं पाया गधे। 1 मिनट में दुआ को पता चल गया कि मन्नत को भगाने में तेरा हाथ है। अगर मैं तुझे सबके सामने नहीं डांटती ना अरमान, तो दुआ को यह भी पता चल जाता कि मन्नत को भगाने में मैंने भी हिस्सेदारी निभाई है। जायदाद तो हाथ से छूट ही गई है, सर से छक भी छिन जाता, इस बात का इल्म भी है तुझे गधे। वो मन्नत तो घर से भागी ही साथ उसने हमें भी कहीं का नहीं छोड़ा। एक शायरी बोलूं, अर्ज किया है कि एक जिले में एक शहर और उसमें छोटे छोटे गांव, हमने की कसम कभी नहीं देखी इतनी खूबसूरत पाँव। पैर बहुत चलते हैं ना तेरे, इन्हीं पैर से मुझे मारा था ना। नहीं प्लीज छोड़ दो। इन्हीं पैरों से तुम भागने भी वाली थी। अब इन्हीं पैरों को लेकर रोते बैठना। जेमी, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो हाथ में कटोरा दिखाई दे रहा है और जामा मस्जिद की सीढ़ियां। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे दादी अम्मी, आपकी तो उम्र हो गई है, आप बहुत जल्द जाने वाली है। आपके मरने के बाद भी तो ये हो सकता है ना। लो मनहूस ये उड़ेलना बंद करेगी तू? अब तक तीर कमान से निकला नहीं है, क्योंकि अब तक मैंने हार नहीं मानी है। मैं जायदाद को हाथ से निकलने नहीं दूंगी। दादी अम्मी छोड़िए, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। ओह शेख चिल्ली की औलाद, अपनी दादी अम्मी को इतना कमतार मत समझ तू। 1000 लोमड़ियां मरी थी तब जाके तेरी ये दादी अम्मी पैदा हुई थी। देखना मैं ऐसी चाल चलूंगी ना कि निकाह तो दूर की बात है, ये जायदाद भी हमारे हाथ से नहीं जाएगी। निकाह से पहले ऐसा हंगामा होगा कि सब देखते रह जाएंगे। वो बेवकूफ सुभान उस मनहूस इबादत से निकाह करना तो दूर, उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा। और कायनात अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर जो चलना शुरू करेगी ना, तो सीधे लंदन जाके रुकेगी वो। दादी अम्मी, आपकी बातें तो बड़ी मजेदार लग रही हैं, लेकिन एक बात बताओ, ये सब आप करने कैसे वाली हैं? मेरा मतलब है कुछ प्लान तो होगा ना आपके पास? इंतजार कर लो मेरे बच्चों, सब पता चल जाएगा। सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी, मेरी दोस्त बन के।
चल दिया तेरी बात मान कर, तेरा हाथ थाम कर, तुझे साथ ही चुन के मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है, समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको। ये लड़का जिसने अभी अभी मुझे धमकी दी है, सर बात तो ये है कि ये मेरे पीछे पड़ा है। इसके घर वाले जबरदस्ती इससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं। सुभान, I'm sorry। अब मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच आपसे छुपाया, आपका दिल दुखाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हें उस बात का अफसोस है। और पिछले कुछ दिनों से जो तुम पे बीत रही है, मुझे नहीं लगता कि उस बारे में हमें ये बात करनी चाहिए। सब मेहंदी की रस्म के लिए इंतजार कर रहे हैं, तुम अब तक तैयार नहीं हुए। दिल नहीं है वो, दिल थोड़ा सा खराब है। सुभान, तैयार तो होना पड़ेगा ना, तुम दूल्हे हो, और दूल्हा ऐसे रूखा सूखा नीचे आएगा तो लोग क्या कहेंगे। और तुम तो इस घर की औरतों को जानते हो, रस्मों को लेके कितनी अड़ियल है। रस्में तो वजू की ना पाऊं, हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, यहाँ तक कि शादी की रस्म भी हो गई। अब तक तो मेहंदी का रंग उतरा भी नहीं। बस नाम का फर्क है, तैयार होने का मन नहीं कर रहा। ये सब फॉर्मेलिटी समय पड़ता नहीं चाहता मैं। प्लीज मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स मत कीजिएगा। सुभान, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, पर तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। शादी तो शादी है बेटे, अब इस शादी से बहुत लोगों के दिल जुड़े हैं। अगर तुम इस शादी को खास नहीं मानते तो तुम्हें राजी नहीं होना चाहिए था। लेकिन सुभान, मैं जानता हूं कि तुम बाजी के कहने पर राजी हुए, पर राजी तो हुए ना। तुमने खुद इस शादी के लिए हामी भरी, तो अब पीछे मत हटो। वैसे तो मजहबी एतबार से इन रस्मों का कोई तुक नहीं है, पर अगर तुम सबका दिल रख रहे हो तो पूरा रखो। और ये रस्में हमारी तहजीब का हिस्सा है, तो उन्हें निभाना तो पड़ेगा। चलो अब तैयार हो जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रजिया, रजिया बेटा, जो जो कहा था सब कर दिया ना? हाँ भाई। हाँ चलो भाई, सारी तैयारियां हो गई हैं। अब बच्चों को भी नीचे बुला लेते हैं, ताकि पायल पहनाने की रस्म के बाद मेहंदी लगाना भी शुरू कर सके। रजिया, जा बेटा बुला के लेके आ। जी बाजी। बुलाने की जरूरत नहीं है अम्मी, हमारे दुल्हा दुल्हन आ रहे हैं।
इश्क में पड़ जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। इबू बेहद खूबसूरत लग रही है तू। सुभान अल्लाह, क्या नूर आया है चेहरे पर। और मेरा सुभान, अरे तुम भी बहुत जच रहे हो। अल्लाह तुम दोनों को नजर बद से बचाए। तुम चाहे मुझे समझो या ना समझो, मैं तुम्हारे दिल का हाल अच्छी तरह समझती हूँ सुभान। आज भी तुम्हारे दिल में मन्नत बसी हुई है और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। एक दिन तुम मेरे पास आओगे, मेरी बाहों में, मेरे दिल में। जब तक तुम मन्नत के दर्द से रिहा नहीं हो जाते, मैं तुम्हारा रास्ता देखूंगी। वो दिन आएगा जब तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे। माशाअल्लाह, निकाह हमारे प्यारे रसूल की सुन्नत है और मियाँ शौहर बीवी के प्यार को बेहद पसंद करते हैं। रजिया, ये सदका सारे गरीबों में बंटवा दो। जी। एक गंदे खून को मेरे बेटे के गले बांधा जा रहा है, जिससे जिंदगी भर नफरत की वो मेरी बहू बनने वाली है। सोचा नहीं था कभी ये दिन देखना पड़ेगा। पायल पहनाई की रस्म पूरी कर ले। चलो आओ। अरे भाई पायल लाओ, मैं पहना देती हूँ इबू को। अम्मी, आप भूल गई क्या? पायल पहनाई की रस्म में दुल्हन को पायल कौन पहनाता है? दुल्हन की होने वाली सास। आओ कायनात, आ जाओ, आकर अपनी होने वाली बहू को पायल पहना दो। कायनात, आ भी जाओ भाई। पायल, पायल तो मैं लाई नहीं, लाना भूल गई। तुम पायल लाना कैसे भूल गई? कायनात, ये पायल पहनाई की रस्म है। कायनात, तुम इतनी जरूरी चीज कैसे भूल गई? अरे इसमें क्या है? भूल गई मतलब भूल गई, मुझे याद नहीं रहा। लो कर लो बात। अब पहली रस्म ही अधूरी रह गई, अब तो रस्म होने से रही। अरे गुलनाज बीबी, ऐसे कैसे रस्म नहीं होगी? कायनात अगर इबादत की सास है तो मैं भी इबादत की दादी सास हूँ। मुझे अंदाजा था कि कायनात शायद भूल जाएगी, मगर मैं कुछ नहीं भूलती हूँ गुलनाज बीबी। पायल मैं लेकर आई हूँ। रजिया, बेटा मेरे कमरे में पायल का डब्बा रखा है, लेकर आ।
ये लो कायनात, पायल पहनाओ अपनी बहू को। अरे यही तो हमारी रस्मों की खूबसूरती है। पायल पहनाई की रस्म में सास पहली बार अपनी बहू के पांव को हाथ लगाती है। अब सोच क्या रही हो? कायनात पहनाओ, मैंने भी तो पहनाई थी तुम्हें। अब तुम्हारी बारी है, ये लो लो, चलो पहनाओ। आज तो तुमने मुझे झुका दिया, मगर मुझे कसम है मेरे मौला की, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को घुटनों पर ना ले आई तो मेरा नाम भी कायनात सिद्दीकी नहीं।